Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hira Tanveer is here. Today our topic is न्यूरॉन. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो आज हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है हमारे पास. न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का. इस बात का क्या मतलब है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसका स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन्स बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शन भी न्यूरॉन्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का. बेसिकली न्यूरॉन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. सबसे पहले सेल बॉडीज़ हैं, फिर डेंड्राइट्स हैं और फिर एक्सॉन है. जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि डायग्राम में आपको ये थिन ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है. ये हमारे पास सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है. यहाँ पर आपको एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद है. ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है इसको मैंने माइलिन शीट का नाम दिया है. इसी के अंदर शॉन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं. अब ये जो माइलिन शीट होती है मोस्टली एरिया एक्सॉन का इसने कवर किया होता है और उसी के अंदर शॉन सेल्स मौजूद होते हैं. एक शॉन सेल से दूसरे शॉन सेल के बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है और फिर एक एंड जो हमारे पास एक्सॉन का आता है जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं. सबसे पहले हम सेल बॉडी को देख लेते हैं कि सेल बॉडी क्या है. जैसे कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, आप लोग जानते हैं. तो उन सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास न्यूरॉन्स भी होते हैं. न्यूरॉन्स को भी स्पेशलाइज सेल्स कहा जाता है और इस न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जिसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. इसके साथ साथ गोल्जी बॉडीज़ हो गई और भी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और बिल्कुल उसी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जैसे कि बाकी सेल में करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेंड्राइट्स है कि डेंड्राइट्स क्या है. डेंड्राइट्स हमारे पास सेल बॉडी के साथ मौजूद होती हैं, यानी कि ये सेल बॉडी से निकलती हैं और इनके फंक्शन की बात की जाए तो इनका फंक्शन जो होता है कि ये इम्पल्सिस को कैरी करती हैं और सेल बॉडी के अंदर भेज देती हैं. जैसे कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, इसके साथ ही दूसरा न्यूरॉन मौजूद होता है और उस न्यूरॉन से ये इम्पल्सिस को कैरी करती हैं और फिर उसको सेल बॉडी के अंदर भेजा जाता है. सेल बॉडी के अंदर वो जो इम्पल्सेस आती हैं उनको चेक किया जाता है, उन पे मैसेज को जनरेट किया जाता है और फिर उसको यानी इम्पल्सेस को क्रिएट करके एक्सॉन में भेज दिया जाता है. एक्सॉन क्या है? एक्सॉन हमारे पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सॉन हमारे पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को लेता है. यानी कि जो इम्पल्सेस हमारे पास जिन पे इम्पल्सेस जो क्रिएट होती हैं सेल बॉडी के अंदर वो एक्सॉन के अंदर आती हैं और एक्सॉन ही उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजता है और इस तरीके से जो हमारे पास रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो इसी तरीके से हो रही होती है. एक्सॉन के ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास माइलिन शीट भी मौजूद होती है. अब मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि एक्सॉन का जो ज़्यादातर एरिया होता है उसको माइलिन शीट ने कवर किया होता है और ये जो शीट होती है ये वाइट कलर की होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं. वाइट कलर की क्यों है? क्योंकि ये फैट से मिलकर बनी होती है और फैट वाइट इन कलर होते हैं. अब ये जो फैटी मटेरियल होता है ये इंसुलेटर का काम करता है एक्सॉन के ऊपर. इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास एक्सॉन के ऊपर शॉन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि माइलिन शीट के अंदर मौजूद होते हैं. एक शॉन सेल से दूसरे शॉन सेल के बीच में जो गैप होता है उसको नोड्स ऑफ रणवीर कहा जाता है. न्यूरॉन्स की टाइप्स को देख लेते हैं आप कि बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है. सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन को देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास क्या हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि इम्पल्सिस को कैरी करते हैं रिसेप्टर से और उनको लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. ये रिसेप्टर मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिसेप्टर हमारी बॉडी के वो वाले ऑर्गन या फिर टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, यानी स्टिमुलस को लेते हैं, फिर वहाँ पे इम्पल्सिस बनती हैं और फिर वो इम्पल्सिस लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है कि रिसेप्टर जो है वहाँ से इम्पल्सिस को ये उठाएंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे. तो इनके ज़िम्मे एक ही काम है कि इन्होंने इम्पल्सिस को उठाना है रिसेप्टर से और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेकर आना है.
अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका हमारे पास शॉर्ट एक्सॉन होता है और सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट होती है, जिसको हम डेंड्रॉन भी कहते हैं। यानी ये क्या करेंगे, रिसेप्टर से इम्पल्सिस को लेंगे, जैसे आपको नीचे शो किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास इनका शॉर्ट एक्सॉन है और सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन आप लोगों ने याद रखना है कि इंटर न्यूरॉन हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में लिंक बनाता है, यानी एक तो तरह से लिंक क्रिएट करता है, यानी बीच में आता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। इंटर न्यूरॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो वो कौन से वाले न्यूरॉन उनको बनाते हैं, वो इंटर न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और आप लोगों को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, इंटर न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। और यही ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब सेंसरी न्यूरॉन इनके पास इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और इंफॉर्मेशन को चेक करना और उन पे नेक्स्ट आगे के इम्पल्सेस, आगे के मैसेजेस को क्रिएट करना इन्हीं का काम होता है। और ये कहाँ पर रह के काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके शॉर्ट डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। अब हमारे पास जो न्यूरॉन की थर्ड टाइप है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या है कि मोटर न्यूरॉन हमारे पास इम्पल्सिस को लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और उसको इफेक्टर के पास लेकर आते हैं। इफेक्टर क्या है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी इस चीज़ पे डिस्कशन की थी कि इफेक्टर हमारे पास हमारी बॉडी के वो वाले आर्गन होते हैं, वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो कि रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, यानी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन हमारे पास वो वाले न्यूरॉन हैं जो कि इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लेकर जाते हैं। सिंपल सी आप ये बात याद रख लें कि वापसी पर लेकर जाने वाले न्यूरॉन जो हैं वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो इम्पल्सिस को लेकर जाते हैं इफेक्टर के पास, जैसे कि आपको यहाँ पर भी शो किया गया है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास लॉन्ग एक्सॉन आता है और इनकी शॉर्ट डेंड्राइट्स होती हैं, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। मैं समरी आपको दे देती हूँ कि हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप क्या है। कि हमारे पास सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन है, फिर इंटर न्यूरॉन है और फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन आता है। सेंसरी न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन हैं जो कि इम्पल्सिस को कैरी करते हैं रिसेप्टर से और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन मौजूद हैं और इंटर न्यूरॉन का क्या काम है कि उन्होंने हमारे पास इंफॉर्मेशन को चेक करना है और उन पे मैसेज को जनरेट करना है। मैसेज को जनरेट करके मोटर न्यूरॉन के हवाले कर देना है और मोटर न्यूरॉन आगे उसको इफेक्टर तक लेकर जाएंगे।